मनीष सिसोदिया जी नमस्ते। आपने जो अभी सर्वे कराया है वो दिल्ली का है या देश भर का? दिल्ली की जनता का सर्वे है ये। अच्छा आतिशी जी, अब आप बताइए, क्योंकि जब सर्वे शुरू हुआ था तब आपने ही मीडिया से बात की थी, तब आपने कहाँ के लोगों से सवाल पूछा था? देश के लोगों से पूछ रहे हैं। मनीष जी तो दिल्ली का सर्वे बता रहे हैं और आप देश भर का। एक बार फिर से बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देश के लोगों से पूछ रहे हैं। ओहो हो। अच्छा ये बताइए कि सर्वे किसे लेकर है? अच्छा छोड़िए आप, पहले हम उन रिपोर्टर महोदय से ये सवाल पूछ लेते हैं जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था। भैया आप ही बता दीजिए। आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर एक सर्वे करानी जा रही है। लेकिन आतिशी जी आपने तो करेक्ट किया था, ये बताया था कि ये सर्वे बीजेपी के अलावा और किस पार्टी को लेकर है? हम उनसे आम आदमी पार्टी के बारे में भी राय पूछने वाले हैं। अब मनीष सिसोदिया जी के पास चलते हैं। मनीष जी, इस सर्वे के नतीजे क्या रहे, जरा खुद बताइए। 8% लोगों ने कहा कांग्रेस और अदर्स 1% लोग। मतलब सर्वे कराए भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन नतीजे बोनस के रूप में कांग्रेस और अन्य के भी निकल आए। मतलब राहुल बाबा की तरह आपने भी लगता है कोई नई मशीन लगाई होगी कि एक तरफ से भाजपा और आपका सर्वे डालो और दूसरी तरफ से कांग्रेस और अन्य का भी सर्वे निकलता है। वैसे मनीष जी सही बताइए कि ये सर्वे कितने लोगों पर किया था? करीब 11.5 लाख लोगों से बात की इस सर्वे में हमने। अच्छा 11.5 लाख पूरे एकदम राउंड फिगर, सही बताइए नंबर। 11,54,231 लोगों से। मनीष जी लगता है आप कंफ्यूज हो गए। अब चलिए केजरीवाल जी से सवाल पूछ लेते हैं। आप ये बताइए कि इससे पहले सर्वे कहाँ कराया था जब आपको जीत मिली थी? उत्तराखंड में सर्वे कराया तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा याद आया, आपको तो गोवा के सर्वे में भी जीत मिली थी ना? हजारों लोग नेट के ऊपर मिस कॉल करके वादा कर रहे हैं कि इस बार दोनों पार्टियों को भी और एमएलएज को भी हम वोट नहीं देंगे, इनको मजा चखाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का फर्जी सर्वे आया है। यह सर्वे फर्जी क्यों है इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जब यह सर्वे शुरू किया गया था तब 21 अप्रैल 2022 को, मतलब 2 हफ्ते पहले, आतिशी मार्लेना ने मीडिया में इंटरव्यू देकर इसकी जानकारी दी थी। और जब सर्वे के नतीजे आए, यानी कल 4 मई 2022 को, तब नतीजे का ऐलान मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। लेकिन दोनों ही जो बातें हैं, मतलब आतिशी मार्लेना का जो इंटरव्यू है और इधर मनीष सिसोदिया की बातें, दोनों में भारी विरोधाभास है। एक ने बताया कि ये देश भर का सर्वे है और दूसरा बता रहे हैं कि ये दिल्ली का सर्वे। पहले आप इनका दोनों का एक साथ बयान सुन लीजिए। दिल्ली की जनता का सर्वे है ये। देश के लोगों से पूछ रहे हैं। यही नहीं, पहले ये बताया गया कि ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। इसमें करेक्ट करते हुए आम आदमी पार्टी को भी जोड़ दिया गया, लेकिन जब सर्वे के नतीजे आए तो उसमें कांग्रेस और अन्य को भी जोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर एक सर्वे करानी जा रही है। हम उनसे आम आदमी पार्टी के बारे में भी राय पूछने वाले हैं। 8% लोगों ने कहा कांग्रेस और अदर्स 1% लोग। वैसे जो विरोधाभास नजर आता है उसके बाद ये मान सकते हैं कि इस सर्वे में आम लोगों ने कहा, मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही भाग लिया होगा, क्योंकि कहीं तो जमीन पर तो ये सर्वे दिखा नहीं। ऐसे में इस सर्वे का ही जब हम आकलन करते हैं तो उसमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज नजर आई है। इस आपके ही सर्वे में हजारों लोगों ने माना कि आम आदमी पार्टी गुंडों, लफंगों और अनपढ़ों की पार्टी है। पहले सवाल सुन लीजिए। किस पार्टी में सबसे ज्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं? अब जवाब भी सुनिए। 5% कांग्रेस, 2% आप और 4% अदर्स। 2% का मतलब हजारों लोग हो गए। और अब आप अगला सवाल सुनिए। इस आपके ही सर्वे में लाखों लोगों ने यह माना कि आम आदमी पार्टी शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की पार्टी नहीं है। इनका ये सवाल पहले सुनिए। किस पार्टी में सबसे ज्यादा शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं?
अब मनीष सिसोदिया जी का जवाब भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी को 73% लोगों ने कहा, कांग्रेस 15%, भारतीय जनता पार्टी 10% और अदर्स 2%। यानी 27% लोग ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे, ईमानदार और शरीफ लोगों की पार्टी नहीं है। 27% का मतलब करीब करीब 3 लाख लोग हो गए। अब तो ये वही बात हो गई कि आपने मोहल्ले में सर्वे कराया कि घर में कितने लफंगे और गुंडे हैं और मोहल्ले वाले ने आपके घर की तरफ ही इशारा कर दिया। और एक बात याद रखिएगा कि सर्वे के बहाने इन्होंने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसे लेकर आतिशी और राघव चड्ढा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वैसे आम आदमी पार्टी ने ये सर्वे क्यों कराया, ये आप जरूर जानते होंगे। दरअसल दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव आने वाला है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हालत बेहद खराब है। विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए, तुष्टीकरण को लेकर जो राजनीति केजरीवाल ने प्रदर्शित की है, उससे दिल्ली की जनता उनसे बेहद दुखी है। और केजरीवाल ने ठीक इसी प्रकार का सर्वे 5 साल पहले 2017 में एमसीडी चुनाव से पहले किया था और एमसीडी चुनाव को लेकर ही किया था। आप जरा ये बात सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी ने एक प्रोफेशनल एजेंसी की सहायता से सर्वे कराया है दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर। और एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो फर्जी सर्वे किया था, फर्जी क्यों कह रहा हूं ये भी आपको अभी पता चल जाएगा, उसमें उन्होंने खुद को प्रचंड जीत दे दी थी। ये बताया था कि उन्हें सारी सीटें तो बस उन्हें ही मिलने वाली है, कुछ सीटें बस दूसरों को मिलेंगी। आप नतीजे भी सुन लीजिए। जो सीटों का आकलन है वो ये है कि 272 में से 218 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है। लेकिन नतीजा क्या रहा आपको पता है? तीनों ही जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तीनों ही कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी की प्रचंड हार हुई। मतलब सर्वे के नतीजे में उन्होंने सारी सीटें खुद को दी थी, लेकिन नतीजों में उनकी हार हो गई और भाजपा को हर जगह जीत हासिल हुई। और इस बार एमसीडी चुनाव से पहले उन्होंने सर्वे का थोड़ा तरीका बदल लिया है। अब आप दिल्ली में ही रहिए, इस एमसीडी चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के समय भी आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे कराया, फर्जी सर्वे, और उस सर्वे में भी यही कहा कि वो दिल्ली की 7 सीटों को वो जीतेंगे। और नतीजा आप जानते हैं कि केजरीवाल का फर्जी सर्वे है, नतीजे ने उसकी पोल खोल दी थी। जाहिर है आम आदमी पार्टी फर्जी सर्वे को लेकर हैबिचुअल लायर है। अगर लोकतंत्र में जनता को गुमराह करना क्राइम है, तो ये पार्टी पेशेवर क्रिमिनल है। केजरीवाल पेशेवर तरीके से झूठ बोलते हैं। और आप देखिए कि दिल्ली में एमसीडी से पहले जहां ये फर्जी सर्वे लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार गुजरात में भी इन्होंने फर्जी सर्वे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आजकल इनकी नज़र जो है वो गुजरात में है, तो वहाँ एकदम से मतलब जो पहला तरीका अपनाया वो बस फर्जी सर्वे। और आप देखिए कि इन्होंने, केजरीवाल ने खुद को वहाँ 58 सीटें दे दी हैं, 58 सीटें गुजरात में। और मीडिया ने भी, सबसे बड़ी बात और ये हैरानी होती है कि मीडिया ने भी बिना किसी पड़ताल के उसे प्रचारित करना शुरू कर दिया। आप रिपोर्ट देखते जाइए, ये सभी बड़ी मीडिया संस्थाएं हैं और ये 58 सीटें गुजरात में दे रही हैं। और आप देखिए कि मैंने जितनी चीज़ें दिखाई ना, एक भी मीडिया संस्थान ने ये नहीं दिखाया, किसी ने भी आम आदमी पार्टी के इस फर्जी सर्वे की बात नहीं बताई है। और ये भी जानना दिलचस्प है कि 2022 अभी चल रहा है, गुजरात में चुनाव होने वाला है। इससे ठीक 5 साल पहले 2017 में भी केजरीवाल ने गुजरात में इसी प्रकार का माहौल बनाया था। लेकिन आप देखिए यहाँ सभी सीटों पर केजरीवाल के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। साथियों, केजरीवाल मॉडल न केवल विकासवादी राजनीति के खिलाफ है, बल्कि लोकतंत्र की मर्यादा के भी खिलाफ है।
लोकतंत्र में जहां सारी शक्तियां जनता जनार्दन में निहित होती हैं, वहीं इस मॉडल के जरिए जनता की शक्तियों को न केवल कम किया जाता है बल्कि उन्हें प्रभावित करने की भी कोशिश की जाती है। और इसीलिए ये फर्जी सर्वे आम आदमी पार्टी द्वारा कराया जाता है। इसे आम जनता के साथ साथ चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।